नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशनिंग के बारे में। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट में हम एक बहुत कॉमन दिक्कत देख रहे होते हैं और वो होती है उनकी बॉडी का पोस्चर। अक्सर जब हम ढंग से चल नहीं पाते तो हम अपना पोस्चर को थोड़ा सा बदल लेते हैं जिससे हमारा बैलेंस अच्छी तरीके से बने। बट यही जो पोस्चर चेंज किया है उससे पोस्चर बिगड़ जाता है और पेशेंट कभी दोबारा से नॉर्मल नहीं चल पाता। तो आज हम देखेंगे कि चलने के लिए, खड़े होने के लिए क्या पोस्चर पेशेंट को रखना चाहिए। अक्सर पेशेंट जब पैरालिसिस का होता है तो वो पोस्चर थोड़ा सा ऐसे बनाता है और ऐसे चलता है, कुछ इस तरह से, है ना। हमने पेशेंट को बोलना है कि अपने कंधे सीधे रखने हैं, नीचे की तरफ नहीं देखना, सामने की तरफ देखना है। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो अपने सामने एक शीशा रख लो, क्योंकि जैसे आप पैर रख रहे हो अपने आप को शीशे में देखो, ना कि अपने पैर को नीचे तरफ देखो। आप पैर को, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं तो क्या करते हैं, हम कभी पैर की तरफ देख के नहीं चलते, हम सीधे चलते हैं, है ना। पेशेंट को भी ये जो वॉक है ये कंफर्टेबल करवानी होगी कि उनको अपने पैरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और ये आती है कॉन्फिडेंस से। पेशेंट में जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना उसका पोस्चर बेटर होता चला जाएगा। आपने पेशेंट को वॉल पे अपने एक निशान बना दिया और पेशेंट को बोलना है कि उस पॉइंट की तरफ आपने देखना है, या फिर आपने शीशे में अपने पैर को देखना है, आपने नीचे की तरफ नहीं देखना। अगर कोई पेशेंट गलती कर रहा है पैर रखने में, पैर को घुमा के रख रहा है, तो जो साथ में उनकी है वो उसे करेक्ट करवाएंगे कि आप पैर घुमा के रख रहे हो, पैर को उठा के रखो, है ना। अगर पैर छोटे छोटे कदम ले रहे हैं तो बोलो पैर खोल के रखो। ये सारी चीजें वर्बल कमांड पे चलेगी, ना कि पेशेंट को नीचे देख के चल रहा है। आप शुरुआत नीचे देख के कर सकते हो कि आपका पैर सीधा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। जैसे हम बता, लाइन वॉक करना है, टिप टू टो वॉक करना है, ये शुरू में हम कर सकते हैं। बट आपने नीचे देखा और अपना पैर बनाना सीखा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है बिना नीचे देखे। क्योंकि हर टाइम आप नीचे देख के चलोगे तो आपका पोस्चर ऐसे हो जाएगा। अब नीचे ऐसे झुकने की वजह से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आ जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आने से हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैलेंस ढंग से नहीं बन पाता। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे की जगह सेंटर में ले जाना होता है और उसके लिए में सीधा स्ट्रेट खड़ा होना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पैरालिसिस पेशेंट में पोस्चर की दिक्कत आ रही है तो आप उनको साफ बार बार बोलेंगे कि अपने कंधे सीधे, नजरें सामने, और आपने तब चलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो महीने भर के अंदर क्या होगा कि हमारा पोस्चर दोबारा से बदल चुका होगा, अब वो ठीक हो चुका होगा और पेशेंट को चलने में आराम मिलेगा, ना कि उनकी कंडीशन खराब होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट में जब हम चलाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो पोस्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी से आपकी निपटने में।